नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और हम देख रहे हैं मिड लेवल के मेंस के क्वेश्चन एंड उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने ये सुबह क्वेश्चन शॉर्ट में अपलोड किया था। होप कि आप लोगों ने लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो प्लीज़ लिखते रहिए ताकि आपके मतलब प्रीलिम्स के लिए भी आप इसको पहले पढ़ोगे फिर लिखोगे तो इससे ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। मतलब प्रीलिम्स के लिए आपको याद रहेगा, ये मेरा कहना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस। और अगर आपको लगता है कि हम लिखेंगे और हमारा चेक कहाँ पे किया जाएगा तो टेलीग्राम चैनल है हमारा यूपीएससी गोल अचीवर, उसको ज्वाइन करें। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप ज्वाइन करें। और वहाँ पे एक ग्रुप है तो वो भी ज्वाइन करें, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस लिख के अपलोड कर दीजिए तो वो चेक किए जाएंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन ये है, कृष्ण देव राय द किंग ऑफ विजयनगर वॉज नॉट ओनली एन अकम्प्लिश्ड स्कॉलर हिमसेल्फ बट वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। इसको डिस्कस करना है, मतलब डिटेल में बताना है कृष्ण देव राय के बारे में, जो कि एक मतलब पोएट भी थे। इन्होंने लिटरेचर और लर्निंग एंड लिटरेचर में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में लिखना है। तो मैंने बेसिक्स मतलब जो फैक्चुअल चीज़ें उसी के साथ स्टार्ट किया है, मतलब इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है, विजयनगर पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट डायनास्टीज, नेमली संगमा, सलुआ, तुलुआ एंड अराविडू। ये 4 डायनास्टी थी विजयनगर पीरियड में। मतलब विजयनगर जो एम्पायर था वो कब स्टार्ट हुआ था, 1336 टू 1526 तक ये इनका एम्पायर चला था, मतलब एडी में। तो उसमें 4 डायनेस्टी हुई थी। एक तो संगमा पहली थी, दूसरी सलुआ थी, थर्ड वाली तुलुआ थी और फोर्थ वाली अराविडू थी। तो कृष्ण देव राय जो थे वो बिलोंग करते थे तुलुआ डायनास्टी को, और ये इनका पीरियड था ये 1509 एंड टू 29 एडी तक इनका पीरियड चला था। मतलब 1509 टू 29 तक इनका पीरियड चला था कृष्ण देव राय का। तो मैंने फिर नीचे यहाँ पे लिखा, ही वॉज अ स्कॉलर। ये एक स्कॉलर भी थे, इन्होंने खुद मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, जैसे कि बुक्स हो, तो मैंने नीचे मेंशन भी की है। जैसे कि ही रोट अमुक्त मर्यादा इन तेलुगु में इन्होंने लिखा था। और ऐसे कहा जाता है कि इन्हीं के टाइम के दौरान, मतलब इनका जो रीन था इनके इसी दौरान तेलुगु जो लिटरेचर था वो फ्लोरिश हो गया था। और कभी कभी ऐसे भी कहा जाता है कि गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर भी कहा जाता है, इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ये वर्क ऐसे कहा जाता है कि पॉलिटी पे था। एंड दूसरा ये एक संस्कृत ड्रामा, ये संस्कृत ड्रामा जो था जाम्बुवती कल्याणम, ये संस्कृत ड्रामा था जो कि इनके द्वारा ही लिखा गया था। ही वॉज अ फ्लुएंट इन मेनी लैंग्वेजेस सच एज संस्कृत, तेलुगु, तमिल एंड कन्नड़। मतलब ये जो थे कृष्ण देव राय जो थे, ये इनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती थी, और वो मैंने मेंशन किए हैं कि जो मतलब जो प्रमुख लैंग्वेजेस थी संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, तो इनमें ये ज़्यादा फ्लुएंट थे, ज़्यादा नहीं मतलब फ्लुएंट थे ऐसे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर एंड वॉज नोन एज अभिनवा भोजा, अंध्र भोजा एंड अंध्र पितामह। तो ये मतलब इनको ऐसे कहा जाता था कि ये अभिनव भोजा है, अंध्र भोजा है, अंध्र पितामह है, ऐसे इनको कहा जाता था। तो फोर्थ है, इनके मतलब इनके कोर्ट में अष्टदिग्गजलु थे, जिनको कहा जाता है कि 8 पोएट्स इन हिज कोर्ट। तो इनके कोर्ट में 8 पोएट्स थे, उसको अष्टदिग्गजलु कहा जाता था।
तो यहाँ पे मैंने नेम मेंशन किए हैं। वैसे कि इतना आप लिखो या ना लिखो कोई ज़्यादा ये नहीं है, बस मैंने लिखा है ताकि प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो मल्ल नारायण, ये कन्नड़ में मतलब ये कन्नड़ पोएट थे। और जो ये यहाँ पे तेलुगु है इनके नाम पिंगाली सुराना, तेलानी रामकृष्ण, ये बड़े फेमस है ना, तेलानी रामकृष्ण, इनका नाम तो आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। आलासानी पेडना, ये भी तेलुगु ही पोएट थे। हरिदास जो थे वो तमिल पोएट थे, और व्यास तीर्था जो थे वो संस्कृत पोएट थे। तो जस्ट मैंने मेंशन किया ताकि पता चले प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट हो जाए आपके लिए। आप मेंस में लिखो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिफ्थ है ही पैट्रोनाइज ऑल सेक्ट्स एंड आर्ट लिटरेचर फ्लरिश ड्यूरिंग हिज रेन। मतलब इन्होंने मेनली जो वैष्णव जो थे नीचे भक्ति मूवमेंट का जो ब्रांच थी, तो वो ज़्यादा इनके टाइम पे वहाँ पे फेमस थी, ऐसे कह सकते हैं हम। तो मतलब ये सभी सेक्ट्स को इक्वली ही मानते थे, मतलब कभी ऐसे भेदभाव नहीं किया इन्होंने। और इसी वजह से इनको मतलब कहा जाता है कि इनको आर्ट और लिटरेचर इन चीज़ों में ज़्यादा, मतलब ये खुद भी खुद को बोलते थे, मैंने नीचे भी लिखा है कि खुद को कहते थे हिमसेल्फ एज अ रॉयल पोएट एंड पीपल्स पोएट। तो ये इनकी रुचि इनमें ज़्यादा थी, इसीलिए ये ऑल सेक्ट्स को अच्छे से मानते थे। और सेवन्थ लिखा है मैंने यहाँ पे क्लासिकल डांस को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, जैसे कि कुचिपुड़ी हो, भरतनाट्यम हो, ये जो क्लासिकल डांस है तो इनको भी ज़्यादा इन्होंने प्रमोट किया था इनके टाइम पे। तो ये था कृष्ण देवराय का। इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी इनका कंट्रीब्यूशन है, जो कि औरंगाबाद का जो अजंता वेलोर केव है उसमें इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप, ठीक है। और अभी देखते हैं नेक्स्ट, मतलब लास्ट है, मैंने कंक्लूड किया है यहाँ पे। कंक्लूजन ये था डोमिंगो पेस एंड दुरत बारबोसा, ये पोर्तुगीज ट्रैवल्स थे दोनों। इन्होंने मतलब विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था ड्यूरिंग कृष्ण देवराय के रीन के टाइम पे इन्होंने विजिट किया था। And they have mentioned in their account the king was not only a good administrator but also an excellent scholar and patron of art and literature। तो ये दोनों याद रखना, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। डोमिंगो पेस एंड ड्यूरेट बारबोसा, ये दोनों पोर्तुगीज ट्रैवलर्स थे। इन्हीं के अकाउंट से हमें विजयनगर के बारे में, मतलब स्पेशली कृष्ण देवराय जो हैं इनके बारे में पता चलता है। वैसे ये बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि विजयनगर एम्पायर जो था वो किसने इस्टेब्लिश किया था और वो किसके फ्यूडेटरीज थे पहले, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और ये भी बताना कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को, अच्छे से पढ़िए। देखो प्रीलिम्स के लिए मैं दोबारा यही कहूँगी, मैं बार बार कहती रहूँगी और कहती भी मैंने कहा भी है और कोई कहती भी रहूँगी कि प्रीलिम्स के लिए बहुत डिटेल और बारीकी से स्टडी करनी चाहिए। और मेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप समझदारी से, मतलब जितने पॉइंट्स ऐड कर सकते हो उतने कर सकते हो विथ एग्जाम्पल, तो वो बेटर रहता है मेंस के लिए। और प्रीलिम्स के लिए आपको रिवीजन, बार बार रिवीजन करना है, बहुत बारकाई से पढ़ना है, छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। जो चीज़ें याद नहीं रहती बट इम्पॉर्टेंट है उनको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत होती है। तो अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए। अभी ऐसे लगता है ना, इस टाइम पे ऐसे फीलिंग आने लगती है कि हमारा होगा या नहीं होगा, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम, क्योंकि यूट्यूब पे अगर देखोगे आप तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, तो इससे भी डिस्ट्रैक्शन आता है। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, जो भी आपने पढ़ा है खुद पे यकीन करिए, उसी को बार बार रिवाइज़ करिए और पेपर सॉल्व करते रहिए ताकि आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ हो रही है।
क्या नॉलेज में गलती हो रही है, या रिवीजन की वजह से गलत हो रहा है क्वेश्चन आपका, या सिली मिस्टेक की वजह से हो रहा है, या आपने अच्छे से पढ़ा नहीं क्वेश्चन को, इसी वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से या मतलब नोटिस करने की ज़रूरत है अभी के टाइम पे। और बिल्कुल मतलब देखो, हर टाइम पे ऐसा ही फील होता है, कितने भी अटेम्प्ट आप दे दो फिर भी ऐसे ही लगेगा कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, इस बार का स्किप करते हैं, अगली बार देते हैं। लेकिन अगली बार भी सेम सिचुएशन होती है, उसका एग्जाम्पल मैं हूँ। मुझे भी ऐसे ही फील होता था। बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अच्छे से दीजिए, अच्छे से पढ़िए। अभी सफिशिएंट टाइम है प्रीलिम्स के लिए। आप जितना टाइम प्रीलिम्स के लिए अभी दोगे ना, उतनी ज़्यादा चांसेस है कि आपकी प्रीलिम्स निकलेगी। और सीसैट को बिल्कुल स्किप मत करना, सीसैट को भी हमें साथ लेके चलना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको इसमें एडिशन करना चाहिए ऐसा लगता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, या टेलीग्राम चैनल पे ही आप बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।